यही है कि हमारे बताए हुए रास्ते पर चल करके ही मानवता में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। सबका यही दावा है कि हमारे बताए रास्ते पर चले बिना न व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आएगी, न परिवार में, न राष्ट्र और समाज में। सब पूरी मनुष्यता के सुख शांति का दावा करते हैं, लेकिन उनके दावे खोखले सिद्ध हुए हैं। और सच्ची बात तो यह है कि अगर इस धरती पर अशांति है, अगर इस धरती पर टकराव है, अगर मानवता के समुदायों में आपस में असंगठन है और दुराव है, शत्रुता है, वैर है, कलह है, और ये धरती तिल तिल करके विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, तो उसका बड़ा कारण उन धार्मिक समुदायों की विचारधाराओं का आपस में टकराव है और राजनीतिक विचारधाराओं का आपस का टकराव। ये दो जो राजनीतिक और धार्मिक विचारधाराओं के टकराव हैं, यही विश्व में सबसे ज्यादा अशांति पैदा किए हुए हैं। दावा भले वो ऊपर से करते हो कि हम धरती पर सुख शांति फैलाएंगे और हमारे रास्ते पर चलकर ही सुख शांति की स्थापना होगी। मित्रों, ऋषि दयानंद को और ऋषि दयानंद द्वारा संस्थापित संगठन आर्य समाज को आप एक ऐसे व्यक्ति और संगठन के रूप में जानते हैं जिसने सारी दुनिया के सारे धार्मिक समुदायों की गलतियों पर, सारे धार्मिक समुदायों के पाखंड और अंधविश्वासों पर प्रहार किया है, कठोर प्रहार किया है और उनकी कठिन कटु आलोचना की है। हम बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ इस आरोप को स्वीकार करते हैं और इसके उत्तर में मुझे एक बात कहनी है। ऋषि दयानंद ने और ऋषि दयानंद के अनुयायी आर्यजनों ने, आर्य विद्वानों ने सारे धार्मिक समुदायों की बातों पर, उनके सिद्धांतों पर प्रहार किया है, लेकिन प्रहार हाथ का नहीं किया, तलवार का नहीं किया, सिर्फ वाणी का किया है, आलोचना का किया है, तर्क का किया है, बुद्धि का किया है, प्रश्नों की बौछार की है, सिर्फ सवाल खड़े किए हैं कि आप ये बात आज के इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में, साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के युग में, जबकि आदमी चांद पर पहुंच रहा है और मंगल की यात्रा की तैयारी में है, सृष्टि के रहस्यों को बहुत हद तक जाना जा चुका है, ऐसे युग में आप ऐसी तर्क के, बुद्धि के और मानवता के विरुद्ध बात कैसे धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं? अचरज की, आश्चर्य की बात है। चर्च में और अपने धार्मिक स्थल में आप धरती को चौकोर मानते हैं, स्कूल और कॉलेज में गोल मानते हैं। ये सिजोफ्रीनिया है, मनोविज्ञान में एक बीमारी मानी जाती है। मनुष्यता को आप क्यों इस तरह भटका रहे हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऋषि दयानंद और आर्य समाज ने सारे धार्मिक समुदायों की आलोचना में जो बातें कही हैं, उनमें से एक का भी उत्तर आज की तारीख तक नहीं मिल सका है। 138 वर्ष बीत चुके हैं। 138 वर्षों में स्वामी श्रद्धानंद ने जो 32 प्रश्न ईसाइयत से किए थे, एक का भी उत्तर मिला हो तो मुझे बताइए। एक का भी उत्तर नहीं है। ऋषि दयानंद की आलोचना में, आर्य समाज की आलोचना में केवल एक बात कही जा सकती है कि ये लोग सबकी आलोचना करते हैं, लेकिन इनकी आलोचना में केवल एक ही आलोचना मौजूद है कि ये सबकी आलोचना करते हैं। अरे आलोचना करते हैं तो करते हैं, अंधेरे को अंधेरा कहना, असत्य को असत्य कहना, अज्ञान को अज्ञान कहना, अंधविश्वास को अंधविश्वास कहना, अगर अपराध है, अगर गुनाह है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, धरती के हर बुद्धिशील व्यक्ति को निमंत्रित करता हूं आज इस मंच से 138वें स्थापना दिवस पर इस अपराध में हर एक बुद्धिशील व्यक्ति को शामिल हो जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी, देर हो रही है, देर हो रही है। हंसता हूं तो हंसती किरणें, हंसता हूं तो हंसती किरणें, रोता हूं तो रोते बादल, मुझ पर पूनम के चंदा ने ये 2 आरोप लगाए हैं। अगर ये 2 आरोप हैं तो हमें स्वीकार हैं, बड़े गर्व से स्वीकार हैं। ऋषि दयानंद की और आर्य समाज के विद्वानों की आलोचना तो दिखती है, उनका मंडन नहीं दिखाई देता, मंडन नहीं दिखाई देता। अरे ऋषि दयानंद ने अपने जीवन काल में 2 बार, एक बार नहीं 2 बार अपनी सारी आलोचनाओं को पीछे रख करके धरती पर जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उन सब के नेताओं को, गुरुओं को आमंत्रित किया। मैं जा रहा हूं पार्क में। और बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने निवेदन किया कि देखो मित्रों, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सब में 60% बातें लगभग एक जैसी हैं, लगभग एक जैसी हैं।
उन बातों को कम से कम जो एक जैसी हैं सब धर्म ग्रंथों में, मॉरलिटी की बातें, दूसरों को मत तकलीफ दो, सत्य बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, इत्यादि जो बातें हैं 60% जो मानवता से जुड़ी हुई बातें हैं वो एक जैसी हैं। ऋषि दयानंद उन्हें एक पवित्र शब्द, एक पवित्र नाम से कहते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत। ध्यान दीजिए, सर्वतंत्र सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत, ऐसी थियरीज, ऐसे प्रिंसिपल्स जो सब में मौजूद हैं, सब जिनको स्वीकार करते हैं और जो एक्सियम हैं, ऐसे सिद्धांतों को जो 60% बातें एक जैसी हैं सब धर्म ग्रंथों में, ऋषि दयानंद का आमंत्रण था कि उन सब एक जैसी बातों को आप सत्य के रूप में, धर्म के रूप में स्वीकार कर लें। और जिन 40% बातों पर मतभेद हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जिन पर मतभेद हैं, उन मतभेद वाली 40% बातों पर सारे विद्वान, सारे धर्मगुरु मिलकर विचार करें और निष्पक्ष होकर अगर विचार करेंगे, बिना प्रेजुडाइज हुए अगर विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से सत्य और असत्य का निर्णय हो सकेगा। और अगर नहीं होता, उनमें मतभेद हमेशा बने रहते हैं, तो फिर कम से कम इतना करो कि उन 40% बातों पर जिनमें मतभेद है, उन पर विद्वान लोग आपस में बैठकर विचार करते रहें, अनंत काल तक विचार करते रहें, मतभेद बनाए रखें। लेकिन अपने आपस के मतभेदों की वजह से जनता को क्यों बांटते हो, मानवता को क्यों बांटते हो? आप मुझे बताइए, क्या ऋषि दयानंद का खंडन वाला रूप है या मंडन वाला रूप है? वो सारे धर्म गुरुओं को आमंत्रित कर रहे हैं, अपनी आलोचनाओं को एक तरफ रख करके, अपने सत्य के आग्रह को एक तरफ रख करके कि मैं जो ये कहता हूं ये सत्य है, वेद ही सत्य है, इस बात को भी एक तरफ रख करके वो सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं कि सारे धर्म ग्रंथों में जो बातें सबको स्वीकार हैं, जो एक जैसी हैं, उनको मानव धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। ना तब ऋषि दयानंद का आमंत्रण उन धूर्त स्वार्थी पाखंडी धर्म गुरुओं ने स्वीकार किया, आज तक वो निमंत्रण हवाओं में तैर रहा है। हिम्मत है जिसकी आ जाओ, जो मानवता के कल्याण का दम भरते हैं, उन्हें आना चाहिए और इस निमंत्रण का या तो जवाब दें, ठुकरा दें इस निमंत्रण को, या इस निमंत्रण को स्वीकार करें। दुनिया बदलेगी, मानवता में इस आतंकवाद और धार्मिक विचारधाराओं के टकराव समाप्त किए जा सकते हैं। फार्मूला केवल एक है, जो आर्य समाज की स्थापना के उस कालखंड में ऋषि दयानंद ने हवाओं में गुंजाया था। अमेरिका की एक बेस्ट सेलर किताब कभी आपने देखी हो, नाम सुना हो, सैमुअल हंटिंगटन, वहां का एक बड़ा विचारक है, उसकी एक बड़ी फेमस किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। वो कहता है कि दुनिया की दो बड़ी सभ्यताएं महान होने के संदर्भ में नहीं, विशाल होने के संदर्भ में, जिनको बहुत बड़ी आबादी मानती है, दो बड़ी सभ्यताएं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इनका टकराव नजदीक है और इनका टकराव पूरी मानवता के विनाश को आमंत्रित करेगा। ये धरती नष्ट होने को है। दोनों सभ्यताओं के पास परमाणु बम मौजूद हैं और अगर जरा सा भी विघटन नजदीक आता है तो मानवता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इन दोनों सभ्यताओं के सीधे टकराव को कौन रोके हुए है? सैमुअल हंटिंगटन बोलता है, इस टकराव को रोके हुए हिंदू सभ्यता। गर्व करने की बात नहीं है, ताली बजाने की बात नहीं है, बात सिर्फ समझने की है। सैमुअल हंटिंगटन कहता है कि अभी ईसाईयत और इस्लाम के बीच सीधा टकराव तब तक रुका हुआ है जब तक धरती पर हिंदू है। हिंदू एक बफर कम्युनिटी की तरह दोनों के बीच में मौजूद है।